15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक मुल्क जाग रहा था। एक मुल्क अपनी आज़ादी का सूरज देख रहा था और वो मुल्क था हमारा भारत। And now the time comes when we shall redeem our faith. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये सिर्फ एक रात नहीं थी दोस्तों, ये थी हजारों सालों की कहानी जो खून, बलिदान और संघर्ष से लिखी गई थी। भगत सिंह का नारा, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, गांधी जी का अहिंसा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक जुनून थे। और उस जुनून की वजह से 200 साल की गुलामी के बाद भारत ने अपनी जंजीरें तोड़ दी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया सफर शुरू हुआ। सफर एक गरीब टूटे हुए देश को एक सुपर पावर बनाने की। 1947 में भारत के पास ना रिसोर्सेज थे, ना टेक्नोलॉजी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन था तो एक विश्वास कि हम कुछ भी कर सकते हैं। 1947 में हमारी जीडीपी दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में काउंट ही नहीं होती थी। आज भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2030 तक हम 3rd सबसे बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। पहले हम बिजली के लिए तरसते थे, आज हम दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। सोलर और विंड एनर्जी में ग्लोबल लीडर बन गए हैं। 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। आज भारत के पास अपना इसरो है जो दुनिया को हैरान कर रहा है। मंगलयान एक ही अटेम्प्ट में मार्स पे पहुंच गया, जिसके लिए अमेरिका को भी मल्टीपल ट्राइज लग गए थे। चंद्रयान 3 ने भारत को चांद के साउथ पोल पर उतारने वाला पहला देश बना दिया। आईटी और डिजिटल इंडिया का रिवोल्यूशन ऐसा है कि दुनिया के टॉप सीईओज, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, एडोबी के शांतनु नारायण सब भारत के हैं और आज हम दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुके हैं। डिफेंस में भारत दुनिया के सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बन रहा है। अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और न्यूक्स के साथ आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी शक्ति का प्रमाण है। स्पोर्ट्स में एक समय था जब ओलंपिक मेडल रेयर था। आज भारत ने नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियंस दिए जो दुनिया को दिखाता है कि भारत के यूथ किसी से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अचीवमेंट्स की कहानी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की कहानी भी है। क्योंकि आज़ादी हमें गिफ्ट में नहीं मिली है, ये हमें मिली है खून से, आंसुओं से और कुर्बानी से, और अब हमें इसको संभालना है। सोचो, क्या हम गांधी जी के सत्य और अहिंसा को फॉलो करते हैं? क्या हम भगत सिंह के करेज को अपने अंदर जीते हैं? क्या हम सुभाष चंद्र बोस के सेक्रीफाइस के लायक बने हैं? आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने से नहीं बनती। आज़ादी तब बनती है जब हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी निभाता है, जब हम वोट देते हैं बिना करप्शन के, जब हम एक पेड़ लगाते हैं इन्वायरमेंट के लिए, जब हम अपनी मातृभाषा हिंदी या अपने रीजनल लैंग्वेजेस को प्यार करते हैं, इंग्लिश के प्रेशर में भूलते नहीं हैं, जब हम अपनी आर्मी के लिए इज्जत रखते हैं जो बॉर्डर पर अपनी जान दे रही है, जब हम अपने सपने सिर्फ अपने लिए नहीं देश के लिए देखते हैं। दुनिया के लोग भारत को अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं कहते हैं, वो कहते हैं इंडिया इज द फ्यूचर, और वो फ्यूचर है भारत का युवा। कल हमने दुनिया को 0 दिया था, आज हमने दुनिया को चंद्रयान दिया। कल हमने दुनिया को योगा दिया था, आज हमने दुनिया को डिजिटल रिवोल्यूशन दिया। कल हमने दुनिया को अहिंसा सिखाई थी, आज हमने दुनिया को एकता दिखाई है। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी मुमकिन है। ये एक वादा है कि भारत को सिर्फ दुनिया का फॉलोअर नहीं, दुनिया का लीडर बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब आप झंडा लहराते हो, सिर्फ एक रिचुअल मत समझना, उस ट्राई कलर में हर रंग एक कहानी है। केसरी रंग हमें याद दिलाता है कि हमेशा करेज के साथ जीना है। सफेद रंग हमें सिखाता है कि सच और शांति सबसे बड़ी ताकत है। हरा रंग हमें प्रॉमिस करता है कि हमारा देश हमेशा तरक्की करेगा। और बीच का अशोक चक्र ये हमें याद दिलाता है कि रुकना नहीं है, चलना है, आगे बढ़ना है। मैं आज भारत के हर नौजवान को कहना चाहता हूँ, 15 अगस्त सिर्फ एक हॉलीडे नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारे खून में वीरों की कहानियां हैं, तुम्हारी रूह में आज़ादी की आग है और तुम्हारी जिम्मेदारी है भारत को उससे भी आगे ले जाने की जहाँ तक दुनिया सोच भी नहीं सकती। मैं हूँ आदित्य, मैं हूँ भारत। मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति कमेंट बॉक्स में लिखे कि मैं हूँ भारत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।